आज का टॉपिक है आयंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। पहली बात तो ये, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स। आप एक बात जान जाओ, अगर किसी भी सब्सटेंस में एक सब्सटेंस हो लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन जो देते हैं दे आर कॉल्ड लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन देने के लिए दे मस्ट कंटेन द लोन पेयर्स और दे मस्ट कंटेन द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर्स मींस इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस, इलेक्ट्रॉन देते हैं, सो कॉल्ड लुईस बेस। एक सब्सटेंस होता है लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं गेन करते हैं आर कॉल्ड लुईस एसिड। ऑब्वियसली दे कंटेन द पॉजिटिव चार्ज। अब आपके सामने है ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन ये देगा, इलेक्ट्रॉन ये लेगा। दैट्स वाई इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है कंसेप्ट? तो इनके कंबाइन करने के बाद आई गेट ए कॉम्प्लेक्स। सपोज ये है कॉम्प्लेक्स, सपोज ये कोबाल्ट आयन है, ये अमोनिया आपस में कंबाइन कर रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट? ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अब आपके सामने है जैसे कि इस सब्सटेंस के पास ये चार्ज है, मान लो कि इस सब्सटेंस के पास भी चार्ज है। दैट्स वाई जनरली जो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स कंटेन सम चार्ज, इसके पास कोई चार्ज होगा, तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कॉम्प्लेक्स कंटेन सम चार्ज। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स के पास चार्ज है, दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स के बाहर आयंस आ सकते हैं। अगर आयंस आ जाएं तो इस आयन में एक बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए आयोनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड आयोनिक है, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट था, दिस बॉन्ड इज आयोनिक इन नेचर। सपोज ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है ऐसे, सपोज कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट अमोनिया 6, ये मान लो ये पार्टिकल्स 2 हैं। तो नीट में जो क्वेश्चन आया है, कहते हैं बताओ ये कॉम्प्लेक्स हमें कितने आयंस देगा। तो आपके सामने है भाई, ये वाला बॉन्ड आयोनिक है, बॉन्ड तोड़ दो, 2 बन जाएंगे क्लोरीन नेगेटिव, एक आ जाएगा ऐसे का ऐसे ही। तो एक ऐसे और 2 ऐसे, मतलब दिस कॉम्प्लेक्स गिव 3 आयंस। क्लियर है कंसेप्ट? एनी डाउट? सिंपल। तो ऑब्वियस ही बात है, एक कॉम्प्लेक्स में आयंस हमेशा बनेंगे आयोनिक बॉन्ड के ब्रेक करने से। ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, इसके नहीं बनेंगे आयंस, इसके बनेंगे आयंस। दैट्स वाई जो आयंस होंगे, एक आ जाएगा ऐसे और 2 आ जाएंगे ऐसे, मतलब आयंस आर इज इक्वल टू 3। सिंपल। एनी डाउट?